हेलो गाइस, तो मैं जा रही थी सिलवासा से वापी। उसके लिए मैंने एक ऑटो बुक कर लिया था बस स्टैंड तक जाने के लिए, क्योंकि सिलवासा से दमन के लिए डायरेक्ट बस थी। फिर हम बस स्टैंड पहुँचे, लेकिन वहाँ काफ़ी देर हमने वेट किया, लेकिन दमन की बस नहीं आई। काफ़ी लोग दमन जा रहे थे, वो वेट ही करते रहे, लेकिन वापी से भी दमन पास में पड़ रहा था। तो एक तो बस मैंने वापी की छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझसे गर्मी ज़्यादा थी और गर्मी की वजह से मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं किया जा रहा था। तो फिर मैं वापी की बस में ही बैठ गई और फिर दमन के लिए निकल गई। और फिर फाइनली हम वापी पहुंच गए। फिर वापी से मैंने आसपास पूछा कि दमन हम किस तरफ से जाएंगे, तो लोगों ने बताया कि रेलवे वापी में मैं थी रेलवे स्टेशन के 3rd प्लेटफॉर्म में और दमन था 1st प्लेटफॉर्म साइड। तो फिर रेलवे स्टेशन पार किया। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टफ्स था जो कि मैंने खुद ही सीढ़ियों से पार किया, क्योंकि लिफ्ट तो ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने किया ऑटो बुक और वो मुझे 200-250 में, ज़्यादा दूर नहीं था, ओनली सिर्फ 5 किलोमीटर ही था, लेकिन तो भी उसने मुझसे 200 रुपये ले लिए, 200-250 रुपये। और फिर मेरे कांटेक्ट में एक पहचान की अरुणिमा दीदी थी, जो कि एक एनिमल लवर थी, जो कि दमन के सारे डॉग्स का ध्यान रखती थी और उनके खाने का भी पूरा ध्यान रखती थी। मैं उनके पास गई क्योंकि मैं वेटनरी डॉक्टर थी और मेरे पास उनका ही एनिमल लवर दीदी का ही कांटेक्ट था। तो मेरे पास सामान ज़्यादा था, तो मैं उनके यहाँ मैंने रख दिया। फिर उन्होंने ही मुझे दमन घूमने के लिए एक ऑटो बुक करा दिया और फिर मैं दमन घूमने के लिए ऑटो से निकल पड़ी। तो हम जाने वाले थे सबसे पहले जम्बो बीच, और जम्बो बीच का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जो कि काफ़ी सुंदर था। पूरी सिटी ही काफ़ी सुंदर थी। मुझे वहाँ से छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन रात की ही मेरी 2 बजे की ट्रेन थी भुसावल के लिए और फिर मुझे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। जम्बो बीच का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जो कि काफ़ी सुंदर था और यहाँ से समुद्र का लेवल काफ़ी नीचे चला गया था। तो वहाँ पर मैं नीचे उतरी, लेकिन वहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी थी और रेत ही थी। तो कुछ देर में ही मैं वापस आ गई, लेकिन पास में फिर ऑटो वाले भैया ने यहाँ मुझे शंकर जी के पास रोका, जहाँ पर मुझे आकर बहुत ही खुशी हुई। ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ शंकर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और फिर मैंने पास जाकर शिव जी के दर्शन किए। शिव जी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। व्यू और आसमान के साथ व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। शिव जी एकदम तांबे के लग रहे थे। यहाँ सामने शिव भगवान दिख रहे थे और यहाँ से सीधे रोड की तरफ समुद्र और बीच दिखाई दे रहा था, जो कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। फिर भैया ले गए लाइट हाउस की तरफ, जहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर था। बादल पूरे नीचे आए हुए थे और यहाँ पर मोती फोर्ट का एरिया भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम बाद में जाने वाले थे। व्यू इतना सुंदर था कि पूरा फॉरेन की तरह लग रहा था। लाइट हाउस के सामने से ही ये बीच काफ़ी सुंदर लग रहा था और ये सामने का एरिया भैया ने बताया कि वो था छोटा दमन और हम थे बड़े दमन में। छोटे दमन में भी हम जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम वहाँ गए जहाँ पर काफ़ी सारी नाव खड़ी हुई थी, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था वो एरिया भी। उसके बाद हम गए मोती फोर्ट, जहाँ की वॉल काफ़ी सुंदर थी और पास में ही एक पुराना चर्च था, जहाँ पर भैया ने अपनी ऑटो पार्क कर दी और मुझे चर्च घूमने के लिए कहा, जिसका व्यू काफ़ी सुंदर था और सच में वो चर्च बहुत पुराना लग रहा था। मैंने बाहर से ही कुछ फ़ोटोज़ ली और उसके बाद कुछ वीडियोज़ बनाए। उसके बाद मैं गई मोती फोर्ट की तरफ, जहाँ पर अलग अलग रंग के फोर्ट थे। फिर भैया लाए एक शहीद स्मारक के यहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम
आ गए दमन के मार्केट, जहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और मार्केट से ही आगे बीच भी दिखाई दे रहा था। यहाँ पर अलग अलग मार्केट के अलग अलग नाम भी रखे गए थे। मैं रुकी थी दुबई मार्केट में और यहाँ पर भैया ने बताया कि यहाँ पर एक था चाइना मार्केट, लेकिन मैं पूरा मार्केट नहीं घूम पाई। जस्ट मैं गई दुबई मार्केट और मार्केट में मैंने खाई मंचूरियन, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, जो कि काफ़ी टेस्टी था, लेकिन मैं उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले पाई। फिर उसके बाद हम आए देविका बीच की तरफ। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और बहुत ही पीसफुल एरिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कपल्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। मतलब घूमकर देविका बीच में आकर शांति से बैठना शाम को या सुबह वर्कआउट करना या रनिंग करना बहुत ही पीसफुल है, क्योंकि यहाँ का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पर ही काफ़ी होटल भी बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके बाद हम आए वाटर पार्क की तरफ, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। दिन भर घूमकर मैं थक गई थी, तो मेरा यहाँ पर आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन भैया ने यहाँ पर ला दिया था। फिर मैंने सोचा कि फिर दोबारा तो दमन आना नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी घूम लिया। ये एक रेस्टोरेंट ही था। रीवा में इसी तरह रानी तालाब बनाया गया है, सेम तालाब के चारों तरफ पार्क बनाया गया है। सेम यहाँ पर भी तालाब है और ब्रिज बनाया गया है और पार्क है। यहाँ पर आकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी कपल्स ही दिखाई दे रहे थे और मैं घूम रही थी अकेले। उसके बाद बीच के पास का मार्केट, जहाँ पर काफ़ी नए नए होटल्स बने हुए थे, कंस्ट्रक्शन का काम भी अधूरा पड़ा हुआ था, और एक मार्केट भी था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ़ था, जिसकी वजह से मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की और मुझे ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस था और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ पर। देख ही सकते हैं आप, ये जेसीबी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यहाँ से सीधे बीच का व्यू दिखाई देता है, देविका बीच का, जो कि काफ़ी सुंदर व्यू है। इस तरीके से कुछ जगह का डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी था। यहाँ से भी समुद्र दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि दमन चारों तरफ से समुद्र से ही घिरा हुआ था, जिसकी वजह से एक टाइप का ब्रिज चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और ये था देविका बीच, जहाँ पर मैंने एक स्नैप बनाया हुआ है। और ये है हमारी अम्मिका दीदी का घर, जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे और वो काफ़ी फ्रेंडली थे और मेरे पास आकर बैठ गए थे और खेलने लग गए थे। वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे। फिर पूरा दमन घूम के हम वापस घर की ओर निकले अपने सामान के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन थी तो मुझे निकलना था। ये मैंने कुछ स्नैप बनाया हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं। ये जम्बो बीच में रेत और कुछ कीचड़ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए और कुछ 1-2 फ़ोटोज़ ली, उसके बाद मैं वापस चली गई।
क्योंकि यहाँ पर क्राउड बिल्कुल नहीं था और कुछ लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। स्नैप जंबो बीच का ही है। वाटर लेवल काफ़ी दूर चला गया था और कीचड़ ही दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर लोग लड़ाई कर रहे थे पीछे। जंबो बीच के पास ही एक एनिमल जू था, लेकिन मैंने वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि एनिमल जू हर जगह मिल जाते हैं, तो एनिमल्स मैं और जगह भी देख सकती हूँ और ऑलरेडी काफ़ी जू मैंने देखे हुए हैं इंदौर भोपाल में, तो फिर मैं जू नहीं गई। भैया बता रहे थे कि यहीं पर पास में ही जू है, यहाँ पर जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं। तो ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये पूरे दमन में ही फैला हुआ है चारों तरफ, क्योंकि मैंने पूरा दमन घूम लिया और ये ब्रिज चारों तरफ ही था। ये बाउंड्री जो दिखाई दे रही है, और यहाँ पर लोग आकर बैठे थे और काफ़ी पीसफुल एरिया था यहाँ पर आकर बैठना और समुद्र को देखना। पर समुद्र का पानी भी काफ़ी गंदा था। लेकिन इससे पहले मैं गई थी मांडवी, जहाँ का समुद्र काफ़ी नीला था और बीच भी काफ़ी सुंदर था। तो जस्ट मैंने पूरा दमन घूमा, वीडियो बनाए, स्नैप बनाए और जस्ट मैं रिटर्न आ गई। लेकिन काफ़ी खूबसूरत था सिटी, जिसकी वजह से छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ये था मेरे पास पुराना गॉगल। लेकिन वो गॉगल मुझे चेंज करना था, तो मार्केट में मैं बदलने गई थी। ये था लाइट हाउस का व्यू, जो कि मैंने स्नैप से बनाया था वीडियो। यहाँ पर बहुत सारी नाव भी थी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, लेकिन इस स्नैप पर ही मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पर बहुत सारी नाव खड़ी थी, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर व्यू लग रहा था। और यहीं पास से ही एक ब्रिज गया था जो छोटी दमन के लिए जाता था। यहाँ पर नॉर्मल एक छोटा सा पार्क था जहाँ पर काफ़ी लोग घूम रहे थे। भैया ने बोला कि आप भी घूमने चले जाओ, बट मैंने सोचा कि पार्क तो हर जगह ही मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ नहीं गई। ये मोती फोर्ट दिखाई दे रहा है। ये था मोती फोर्ट का डिफरेंट कलर के वॉल, जहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ भी खिंचाए थे। और ये है दमन मार्केट। यहाँ से ही पूरा मार्केट मैंने घूमा और फिर यहाँ से ही मैंने गॉगल्स लिए, जो कि 400 का उसने बोला था और मैंने लिया था 300 का, और जो कि मुझे अच्छा भी लग रहा था।
लेकिन बाद में वो ख़राब हो गया, आई डोंट नो कैसे। ये गॉगल्स मैंने ट्राई किए, आप बताइए मुझको कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे बाद में वीडियोस देखने के बाद समझ में आया कि पिंक वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ये येलो वाला ले लिया। ये था मार्केट, जो कि काफ़ी हाइजीन मेंटेन था। यहाँ से भी बीच दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी और फिर मैंने खाए मंचूरियन, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। ये बच्चा जो जा रहा है वहाँ पर भी बीच दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, दमन में कहीं पर भी चले जाओ एक रोड बीच की तरफ ही जाती है। और फिर जब हम वहाँ से मार्केट से निकले तो फिर ये बीच वाली रोड से ही हम वहाँ से निकल गए और फिर हम जाने वाले थे वाटर पार्क। दमन चारों तरफ से बीच से ही घिरा हुआ था और ये बाउंड्री वॉल हर जगह बनी हुई थी, जहाँ पर जो कहीं पर भी खाली नहीं थी, हर लोग वहाँ पर कोई ना कोई बैठा हुआ मिल जा रहा था, क्योंकि बाउंड्री पर बैठकर समुद्र को देखना बहुत ही पीसफुल है। इवन लोकल के लोग डेली वर्कआउट भी वहीं पर करते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी होटल्स के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बीच का व्यू काफ़ी शानदार था और 10 कदम में ही लोग आकर यहाँ पर घूम सकते थे। तो मोस्टली होटल्स देविका बीच की तरफ ही बन रहे थे। जम्बू बीच की तरफ तो मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। और ये देविका बीच में मैंने स्नैप बनाया। ये गॉगल्स मैंने ख़रीदे, जो कि मैंने ज़्यादा पहने भी नहीं, और ये इसका काम ख़त्म हो गया। इस तरीके से ऑटो में मैंने पूरा दमन घूम लिया और ऑटो वाले ने मुझे 1000 रुपीज़ कहा था, लेकिन फिर बाद में उसने मुझसे 900 रुपीज़ ही लिए। ये था वाटर पार्क। दमन का वाटर पार्क देखकर मुझे रीवा में रानी तालाब की याद आ गई, जो कि सेम एक तालाब पर ही बना हुआ है। और वहाँ पर भी मुझे कपल्स ही दिखाई देते थे, यहाँ पर भी कपल्स ही दिखाई दे रहे थे। बाकी काफ़ी फैमिली भी थी, जो कि एंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। और काफ़ी व्यू काफ़ी अच्छा था फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के लिए, और सेल्फी पॉइंट भी था। सिलवासा की तरफ, खानवेल की तरफ जो मैं म्यूज़ियम देखने गई थी, उससे तो लाख गुना अच्छा था ये पार्क। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, इतनी दूर जाकर भी टोटल वेस्ट था। और इवन बटरफ्लाई पार्क भी बंद कर रखा था। इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने, लेकिन उन्हें ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर ट्रेन भी जाती थी बच्चों के लिए, तो पूरा वाटर पार्क घुमाती थी। इसके बाद वाटर पार्क हमारी लास्ट डेस्टिनी थी। उसके बाद हम वहाँ से
चले गए वाटर पार्क से पहले, नहीं शायद ये वाटर पार्क के बाद ही था। ये था देविका बीच के पास का मार्केट, जहाँ पर मैं शॉपिंग करने तो गई, लेकिन कपड़े काफ़ी कॉस्टली थे। यहाँ पर ही काफ़ी होटल्स का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ़ था, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग की ही नहीं। ये था दमन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि बहुत अच्छा बना था। सिलवासा में भी 3 से 4th फ्लोर का हॉस्पिटल था, जो काफ़ी अच्छा था, लग्जरी था। वहाँ पे भी नमो हॉस्पिटल ही था। और ये था दमन का न्यू एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन करने मोदी जी आए हुए थे कुछ दिन पहले ही। और ये था नॉर्मल रोड, जहाँ पर हर घर की वॉल येलो, रेड, ब्लू कलर से पुती हुई है, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ थी। ये शाम को हम अरुणिमा दीदी के साथ डॉग्स को वॉक पर लाए थे और ये मैंने बनाया था रील। इसमें मैंने सारी स्नैप वाली वीडियोस ऐड कर दी थी, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, जिसके बाद मैं पछताई भी कि मैंने क्यों स्नैप वाली वीडियोस अपलोड कर दी। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जो भी था, दमन का टूर बहुत अच्छा था। बट मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि एक बार मैं किसी प्लेस घूमने के बाद दोबारा नहीं जाती हूँ। ये हुई हमारी दमन की ट्रिप। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिप के वीडियोज़ में। बाय।